उस टॉपिक का साथ साथ में बच्चों आप लिखते जाना। उस टॉपिक का नाम है छतरियां। होए होए ओए मम्मी आ गई का छतरियां। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, गुड टॉपिक है और सीधा सीधा प्रश्न आता है। और आज तक की एग्जाम में सबसे ज्यादा बार छतरियों से जो क्वेश्चन आया है वो आया है 80 और 84 खंभों की छतरी। फिक्स है, मतलब हर एग्जाम में उठा के ठोक देता है 80 खंभों की छतरी का है 84। और हर एग्जाम में मेरे का बैठा कंफ्यूज हो जाए 80 और 84 में। तो आपा अपनो कंफ्यूज भी दूर करा और आपा अपना पढ़ांगा भी। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राजा महाराजा हुए, राजा महाराजा हां सर हुए थे। सबसे पहले हम उनका जिक्र करते हैं। देखिए जैसलमेर में किस राजाओं ने शासन किया? सर जैसलमेर में भाटी राजवंश ने शासन किया था। बिल्कुल जैसलमेर में भाटियों ने शासन किया। आमेर में किसने किया? आमेर में शासन किया था कछवाहों ने। कोटा साइड में कौन थे? कोटा साइड में चौहान थे। कौन सा? हाड़ा चौहानों ने शासन किया था। और बीकानेर में किसने किया था? बीकानेर में शासन किया था राठौड़ों ने। और जोधपुर में भी किसने किया? राठौड़ों ने। और अपने उदयपुर साइड में किसने किया? सिसोदियों ने। ठीक है, इस चीज का सबको पता है, बच्चे को पता है, कल के बच्चे को भी पता है जिसने शुरू किया। यानी तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे आमेर में कछवाहों ने शासन किया था, मारवाड़ में राठौड़ों ने किया, जैसलमेर में भाटियों ने शासन किया, और कौन सा? और उधर हाड़ा चौहान है ही, हाड़ौती वाला क्षेत्र, और जैसलमेर भाटी है ही, और मेवाड़ साइड में गुहिल और सिसोदियों ने शासन किया। देखिए राजा महाराजा है तो वो तो राजा है भाई साहब। आज के जैसे कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री चल बसे हैं। आप देखो उनके शमशान घाट पे अच्छी जगह बनाया हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं गांधी जी का शमशान घाट जो कहा राजघाट है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, इनका समाधि स्थल का है, तो उनकी भी बनती है। तो राजा महाराजाओं की तो बननी थी। और शमशान घाट की एक जगह हमेशा फिक्स होती है, भले किसी की हो। जैसे मान लो आप जिस गांव, मान लो तारानगर का कोई बंदा सीकर में उसकी डेथ हो जाए। अब उसकी डेथ तो हो गई, तो ये तो है आपको पता है डेथ होने के बाद में और काम एक ही बचती है कि उसका दाह संस्कार। कभी आप सुनी बोले यार के बट गांव में लीजिए दाह संस्कार करा सीकर में शमशान भूमि में कर दो, कभी सुनी गई ना गुर्जिया? भले कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी अगर सब उन्होंने सौंप दिया हॉस्पिटल वालों ने, तो हमने हमारी शमशान भूमि में दाह संस्कार किया। हर व्यक्ति की अपनी शमशान भूमि होती है फिक्स, आपकी भी है। कहीं ना कहीं एक चक्कर लगा लेना कभी कि वहां जाके एक बात जरूर सोचना कि मुझे भी कभी ना कभी तो यहीं आना है। तो हर किसी की शमशान भूमि फिक्स है, किसी भी रीजन में नहीं टलेगा, उसी शमशान भूमि में दाह संस्कार होगा। तो राजा महाराजा है, उनकी भी अपनी फिक्स जगह थी। तो प्रत्येक राजा महाराजाओं का भी एक फिक्स शमशान घाट हुआ करता था। भी हमारा है, हर गांव वालों का है एक शमशान घाट, तो राजा महाराजाओं का तो होना ही था। तो कई बार यहां से सीधे सीधे वो प्रश्न पूछ लेता है। जैसलमेर एक बहुत बड़ा जिला है सर। हाँ, तो जैसलमेर में भाटी राजाओं का जो शमशान घाट था वो कौन सी जगह थी? वो थी बड़ा बाग। बड़ा बाग कहां पड़ता है? जैसलमेर। सर्वप्रथम यहां जो छतरी थी वो जेत सिंह की थी। ठीक है, यानी जैसलमेर के भाटी राजाओं का शमशान घाट कहां था? बड़ा बाग। जैसलमेर बड़ा जिला है, बड़े के हिसाब से आपको याद रह जाएगा। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई थे और हमारे याद भी रह जाएगी। जोधपुर की प्रसिद्ध जगह कौन सी है? जोधपुर की प्रसिद्ध जगह, क्योंकि जोधपुर के राजाओं ने पहले शासन कहां किया था? मंडोर। तो मंडोर के अंदर भी जोधपुर के राजाओं का शमशान घाट है। ठीक है, यहां पर कई छतरियां बड़ी फेमस है, जैसे मामा भाणजा, गोराधाय, कागा की छतरियां। मैंने ये कागा की छतरियां कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, जोधपुर के राठौर राजाओं के शमशान घाट कहां है? कागा की छतरियां। पंचकुंड के अंदर भी है, पंचकुंड का भी हम जिक्र करेंगे। तो इसमें जो गोराधाय कौन है? ये पन्नाधाई है, मारवाड़ की पन्नाधाई है। पन्नाधाई ने उदय सिंह को बचाया था और गोराधाई ने किसको बचाया था? अजीत सिंह को। नोखा की पावन धरा से प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। ठीक है, चलो आगे जिक्र करूं। ये कह रही हो टापरियों, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा हो, मुझे वो पसंद है जो कोई और नहीं कर सकता। मुझे हाँ देखो कि ना, मंडोर के अंदर गुरुजी और ये एक जगह है, कौन सी? पंचकुंडा। पंचकुंडा ये जोधपुर में है। यहां पर महारानियों की कुल 49 छतरियां हैं।
मानसिंह भटियानी रानी की छतरियां, यानी कुल महारानियों की छतरियां यहाँ 49। तो जोधपुर राठौड़ राजाओं का शमशान घाट, मंडोर है, कागा की छतरियां है इन्हें, क्योंकि कई बार बदल भी तो जाता है शमशान घाट, कई सालों तक चलता रहता है, फिर जगह चेंज हुई तो बदल भी जाता है, कोई जरूरी तो नहीं है। चलो याद रह जाएगा ये गुरुजी, आराम हो याद रह जाओ। क्षारबाग गट है, क्षारबाग पड़े कोटा में, क्षारबाग या इसे बोल देते हैं छत्रविलास। कोटा के हाड़ा चौहानों का शमशान घाट कहां है? क्षारबाग, 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 क्षारबाग कोटा में। यह एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, आराम से याद रह जाएगा। जैसलमेर कहां? बड़ा बाग। राठौड़ों का कागा की छतरी या मंडोर के अंदर दाग संस्कार, जोधपुर के राठौड़ राजाओं का। इसके बाद में आया कोटा, कोटा के हाड़ा चौहानों का शमशान घाट कहां है? तो कोटा के हाड़ों चौहानों का शमशान घाट हो गया कहां? क्षारबाग कोटा। फिर बूंदी वाले चौहान रह गई, सर बूंदी वाले भी बता दो, फिर रह गई तो देखिए एक में इतना ना उड़ेगा कि यहां केसरबाग, केसरबाग यहां पर बूंदी के हाड़ा चौहानों का, यहां पर कुल 66 छतरियां बताई जाती हैं। यहां सबसे प्राचीन तो है कुमार दुदा की, याद रह जैसी के, दोबारा रिपीट मार दूं क्यों को नहीं रह जैसी। यहां से एक पर्सन आता है, छोटा सा आता है, वो आपन तो आना ही चाहिए, बाकी की नहीं आओ चाहिए ना आओ भाई जी, आपनों तो फिक्स हो गयो। जैसलमेर की छतरियां मेरे साथ बोलो, जैसलमेर के भाटी राजाओं का शमशान घाट, जैसलमेर बड़ा बड़ा बाग, ठीक है। फिर अब मैंने बताया राठौड़ों का शमशान, कौन सा राठौड़? जोधपुर के राठौड़ों का, तो हो गया कौन सा? मंडोर के दो कागा की छतरियां। फिर मैंने बताया क्षारबाग कहां? कोटा में, कोटा के हाड़ा चौहानों का। फिर मैंने बताया बूंदी, केसरबाग बूंदी, बूंदी के हाड़ा चौहानों का हम कह सकते हैं क्या? शमशान घाट, ठीक है। अब आपने गेटोर की छतरियां, बहुत फेमस है गेटोर की छतरियां। अब अगर आपको पता है कि गेटोर कहां पड़ता है, गेटोर जयपुर में पड़ता है, गेटोर की छतरियां। यहां सवाई जय सिंह की पत्थरों, माधो सिंह की अंतिम है छतरी। तो गेटोर के अंदर, गेटोर जयपुर में किसने राज किया? जयपुर ने एक ही वंश ने राज किया, आमेर में हमेशा कछुआओं का राज रहा। तो कछुआ राजाओं का शमशान घाट कहां है? यहां गेटोर के अंदर, गेटोर की छतरियां। कई बार अटपटा सा प्रश्न है, वैसे बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, किस राजा की छतरी जो है वो यहां पर नहीं है? एक ऐसा भी राजा हुआ था जयपुर के अंदर जिनकी जो है मतलब दाग संस्कार गेटोर के अंदर नहीं हो पाया उसका, बताइए कौन था? आप में से मैं पूछ लेता हूं, इतने में कमेंट बांट लेता हूं, बताइए। गुरुजी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में जानकारी दीजिए, बीएड वालों को गुरुजी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में जानकारी दीजिए। सेकंड ग्रेड भर्ती रीट के बाद में बैच शुरू हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। और आपका जो बीए में सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में आपको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ये अनिवार्यता होती है। फर्स्ट ग्रेड में नहीं थी, अभी कुछ रूल बने थे उसके तहत किया गया था, लेकिन वो रूल अभी लागू नहीं हुआ। जैसे सेकंड ग्रेड में तेरे पास हिंदी है और भूगोल है, राजनीति है, तो फिर तू हिंदी से सेकंड ग्रेड दे सकता है। एसएस से तभी दे पाएगा जब दो सब्जेक्ट हो, जैसे भूगोल और पॉलिटिकल दो सब्जेक्ट हो गए, दे सकता है। इंग्लिश है तो तू सेकंड ग्रेड इंग्लिश से दे सकता है, हिंदी से नहीं दे सकता। जो बीए में विषय होता है उसी विषय से तू सेकंड ग्रेड दे सकता है। तो ईश्वर सिंह एक ऐसे राजा हुए थे जो ईश्वरलाट बनवाया था, बाद में कहते हैं कि आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। तो उनकी छतरी कहां? उसको छोड़कर बाकी सभी जयपुर राजाओं का शमशान घाट कहां है? गेटोर के अंदर। याद रह जा सीखे। जैसलमेर नमस्कार करे, ठीक है जी, मैं तारनगर नमस्कार करूं तने, ठीक है। चलो याद रह जा सीखे, रह जा सीखे याद। बताओ यहीं पर जयपुर में भी बड़ी बड़ी रानियां हुई, तो उनके नाम पर भी छतरी है जिसका नाम है महारानियों की छतरियां। वाह जी वाह, महारानियों की छतरियां। देवकुंड कहां है पता है क्या? देवकुंड कहां है? देवकुंड बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर में किसने राज किया? राठौड़ों ने। तो देवकुंड की छतरियां कहां है? देवकुंड यानी बीकानेर के राठौड़ राजाओं का शमशान घाट कहां है? देवकुंड। देवकुंड कहां है? देवकुंड है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के राठौड़ राजाओं का शमशान घाट कहां है? देवकुंड। देवकुंड देवकुंड याद रह जासी के। यहां पर बीकानेर की अंतिम महिला सती हुई थी। अगर आप नाम बता सकता है कोई तो बता दो, मुझे तो फिर बताना ही पड़ेगा। बीकानेर की ये अंतिम सती हुई थी, ये बीकानेर की है। मेवाड़ वाली तो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। याद रह जैसी के इतना सब के याद रह जैसी के।
सर रिपीट मारो, क्या वो रिपीट मारो? जैसलमेर की छतरी, बड़ा बाग जोधपुर के राठौड़ों का, कागा की छतरियां मंडोर की, सार बाग कोटा वालों की, केसर बाग बूंदी वालों की, येटोल की छतरियां जयपुर वालों की, बीकानेर की छतरियां देवकुंड बीकानेर। के को नहीं याद हो जी थारे? या तो बताओगे वो याद को नहीं हो थारे। अब तो बहुत फेमस है, कौन? आहड़। तो आहड़ के अंदर मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट है, और यहां पर पहली छतरी जो बनी थी वो बनी थी अमर सिंह प्रथम। सर ये कौन है? ये अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। यहां पर इनकी पहली छतरी बनी हुई है, कहां? आहड़ के अंदर। आहड़ को महासतियों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, भी राजा महाराजा उनके पीछे बहुत सतियां होती थी, तो बहुत सारी हुई, इसलिए महासती कहने लग गए होंगे। तो ये महासतियों का टीला कहां है? आहड़ के अंदर। आहड़। एलियो जी सभी राजाओं की लगभग शमशान घाट करवा दी मैंने। ई बताओ टाब्रो, ई बताओ टाब्रो, इनके कौन समझाए? फिर आगे चालू मैं। राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं, ऐसे जीडी की तैयारी करूं, बस तेरी मर्जी है यार, है बात तो तेरे पर डिपेंड करे। तब अगर राजस्थान जी की अच्छो आ रही है पहली हूं ऑलरेडी, तो राजस्थान पुलिस की कर। जीडी का अगर तेरी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जीडी की तैयारी कर। ये तुझ पे डिपेंड करता है कि मन थोड़ी बेर तन कौन सो सब्जेक्ट अच्छा हो। भी तू सिलेबस देख, उसमें ये देख कि ये सिलेबस मेरा ऑलरेडी तैयार है, दोनों ही तैयार नहीं है तो क्या नहीं कर ले भाई, क्या फर्क पड़े है? पहले एक सब्जेक्ट तो मजबूत कर। तू कहते मैथ तेरी मजबूत है तो मैथ जीडी के अंदर आएगी, पुलिस में नहीं आती है, तो वो तो तेरे ऊपर डिपेंड है, देख तेरे को क्या क्या आता है। चलो, ब्राह्मण की ओर से राम राम। ठीक है भाई, चारण की ओर से राम राम। बताओ इतने में रिपीट मारूं या आगे चालू? बताओ, अरे बताओ, अरे आगे चालूंगे, इजाजत दो। हैं? ठीक है भाई। किंग सागे तुलना करे बेरो ही को लेटिया, कोई भी सब पितामह सागे, कोई विकास दिव्य कीर्ति जी सर सागे, महान लोग है वो, ने मैं प्रणाम करता हूं। विद्वान लोग है यार, वो बहुत विद्वान है। हम तो कल के बच्चे हैं, हमें इतना नहीं आता, हम सीख रहे हैं। अच्छी बात है आपने तुलना की, लेकिन सच ये है कि उनके ज्ञान के आगे हम कुछ नहीं है। चलो शुरू करें, चल हाँ आगे चलो। ये लो जी, चलो अब आप मैन छतरियां पूछा। क्यों? क्योंकि कई बार सीधो सीधो एग्जाम पूछ ले, 1 खंबे की गठे, 6 खंबे की गठे, 8 खंबा की गठे, 16 खंबा की गठे, 32 खंबा की गठे, 60 खंबा की गठे, 64 खंबा की गठे, 84 खंबा की गठे। अरे कितनों ही पूछ के बता, अगले पर डिपेंड करे नहीं है। तो आप सारी पढ़ांगा, 1 खंबा लेकर जितना खंबा है नहीं बिता खंबा सगड़ान पढ़ा। खंबा मतलब कि छतरी बना के 4 तो बे नाम भाई कटाना पड़ा, 1 खंबो, 8 खंबो, 2 खंबो, 3 खंबो, तो बी काटना पड़ा। चलो आपा देखा मैन पहली देखा, यानी अब राजस्थान की मैन छतरियां देखो टाबरो टाबरियो सागे सागे उतारता जाइयो। पिछलो तो थे सीधो मैप में उतार लो। पिछलो क्या उतारना है? पिछलो थान किमी कौन करना या टेंशन कौन लेनी, सीधो मैप बनाओ। अगर मैप नहीं बनाना हो तो कोई बात नहीं, नहीं बनाना हो तो थाने के सूंठनी बेलनो है, यहां बना लो, आ लो, बन गया राजस्थान। सीधा सीधा नाम लिख दो, देवकुंड समझ जाओगा कि बीकानेर में है, इलीसाडर में बड़ा बाग लिख दो, अठे कागा की छतरियां लिख दो, अठे आहड़ लिख दो, अठे सार बाग लिख दो, अठ केसर बाग लिख दो बूंदी के अंदर, और की तो और अठ गेटोर लिख दो। कंप्लीट समझा तुम्हारा? ये रखो नहीं शॉर्टकट, स्मार्ट स्टडी आई तो है। चलो देखो, अब आप मुख्य छतरियां तो ध्यान रहे, आप साथ साथ में नोट्स देखो। नाना करता मैं कल्चर का कितना टॉपिक करा दिया, बेरो चाला ही था, लगभग कल्चर का टॉपिक करा दिया। सिर्फ लोग देवी देवता छोड़िए, कल्चर पूरी करवा रखी है मैं। लोग देवी देवता छोड़िए, संत भी पहली का करवाया है, दूर करवाए कल्चर। अब की एलडीसी वगैरह में कल्चर स्पेशल दे रखी है, पूरी कल्चर करवा दी मैंने। नाना करता बेरो कौन चाले देख लियो। देखो सबसे पहले हम 1 से शुरू करेंगे। 1 खंबा यानी 1 थंबिया महल, और 1 खंबा की छतरी कहां है? सवाई माधोपुर। 1 थंबिया महल कहां है? जोधपुर में। ठीक है, याद रहे जैसी, आराम रहे जैसी। ठीक है, 1 थंबिया महल जोधपुर है भैया, 1 खंबे की छतरी कटे सवाई माधोपुर। छतरी थी आप ही लगा ली, आगे देखो था। 1 के बाद में सीधी छतरी आओगी 6 खंबों की छतरी। 6 खंबों की छतरी, वाह जी वाह जी वाह, कट है गुजी। अकबर का छक्का छुड़ा दिया कौन? जयमल राठौर।
कठे चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा में। तो छक्का यानी अकबर का छक्का छुड़ा दिया कौन? जयमल राठौड़। तो 6 खंबा की छतरी की है, 6 खंबा की छतरी है जयमल राठौड़ की। जयमल मेड़तिया भी बोले कई जगह, एक ही बात है, मेड़ता से थे इसलिए मेड़तिया। कहां है ये? आपको पता है कि जयमल राठौड़ अकबर से लड़ते हुए किस जगह पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? कोई बच्चा बता सकता है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि इतिहास को कितनी गहराई से तुम लोगों ने पढ़ा है। हो सकता है एग्जाम में न भी पूछे और हो सकता है कोई पूछ भी ले। क्यों? क्योंकि करे क्या, तो सारे प्रश्न ऊपरी ऊपरी सबको आते हैं। चित्तौड़ दुर्ग, जब मैंने चित्तौड़ का इतिहास पढ़ाया था उस समय हर एक चीज बताई थी कि जयमल राठौड़ कहां खड़ा था, कल्ला राठौड़ कहां खड़ा था, और इस दरवाजे पर कौन खड़ा था, उस दरवाजे से कौन खड़ा था, गंभीरी नदी तक लड़ते हुए कौन गया था, पूरा विस्तृत इतिहास बताया था। क्या कोई बता सकता है कि जयमल राठौड़, क्योंकि 7 दरवाजे हैं, उनमें से किस दरवाजे के बीच जयमल राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो? अगर इतिहास की जानकारी है तो मुझे बताओ, बस मैं जानना चाहता हूं कि इतिहास को कितनी गहराई से पढ़ा है, बताओ। आज देखेंगे कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास में, या तो इतिहास को पढ़ा नहीं तुम लोगों ने। चित्तौड़ दुर्ग नहीं, चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजे में से कहां है? जैसे बाघ सिंह की छतरी कहां है? बाघ सिंह कहां वीरगति को प्राप्त हुए थे? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके वाले, और ये तीसरे वाले हैं, बताओ। बताओ किसी को नहीं आता? कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ बच्चे दे रहे हैं। इंटेलिजेंट भी क्लास में बैठे हैं, ऐसे नहीं है सारे के सारे। अच्छा लगता है जिसको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उन्होंने इतिहास को खंगाल दिया है सच में। वो इतनी गहराई से पढ़ चुके हैं कि अब उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। कुछ ही बच्चे जवाब दे पाएंगे, बाकी तो कोई इमोजी भेजेगा। बाकी तो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? जयमल राठौड़। ठीक है, तो कहां है ये छतरी? ये हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में है। हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य। बाघ सिंह की कहां है? बहुत से बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। आपको बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, आपका कोई मुकाबला नहीं है जो ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा? पेपर आपको फेल करने के लिए ले रहा है, वो पास करने के लिए नहीं ले रहा। 15-15 लाख लोग हैं, 5000 उसको लेने, तो बाकी को तो उसे फेल करना है। अब फेल करने के लिए क्या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो सबना सारा पता है। फेल करने के लिए फेल करने वाले जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो। और ऐसे क्वेश्चनों में याद होते हुए भी अजमेरी गेट बोलो, अजमेरी गेट भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मानता, अजमेर पड़े। चलो देखिए, इसके बाद प्रसिद्ध छतरी आती है किसकी? 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी सबको पता है कि 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी है। कहां है? बारडोली। किसने बनवाई? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने बनवाई। यानी निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह। यानी महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार हुआ था वो केतजड़ बांध के नजदीक हुआ था। तो ये छतरी कहां है? ये छतरी है केतजड़ बांध के नजदीक। केतजड़ बांध के नजदीक 8 खंभों की छतरी फेमस तो यही है महाराणा प्रताप वाली, लेकिन एक 8 खंभों की छतरी और भी आती है, तो तुम वो भी ध्यान रखा करो। ठीक है, देखो कौन सा, कितने नंबर? 4 नंबर। एक और भी है 8 खंभों की, ये कोई फेमस नहीं है, लेकिन कभी पूछी भी नहीं है, लेकिन क्या पता कभी कोई सिरफिरा पूछ ले। सरिस्का, इसे मिस्र जी की छतरी भी बोलते हैं। मिस्र जी की छतरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी एक 8 खंभों की छतरी और है। गुरुजी आखिर ठीक है, 2-3 तो है ही फिर। यानी चित्तौड़ दुर्ग में भी फिर 8 खंभों की छतरी है। किसकी? मीरा के गुरु रेदास जी की। यानी किन की छतरी है? रेदास जी की। कहां है? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। महाराणा प्रताप के दादाजी, उनकी भी छतरी 8 खंभों की है। महाराणा प्रताप के दादा कौन? महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह का दाह संस्कार कहां हुआ था? जल्दी से बताओ, इतने में मैं इसको ऊपर कर देता हूं। यानी फिर 8 खंभों की एक और है। कितने नंबर? 5 नंबर। 8 खंभों की छतरी किसकी है?
कहां पर है? मांडलगढ़। क्यों? महाराणा संग्राम सिंह का दाग संस्कार कहां हुआ था? मृत्यु दूसरी जगह है लेकिन उनका दाग संस्कार दूसरी जगह है। तो उनका दाग संस्कार कहां हुआ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। ये किसकी छतरी है? ये महाराणा सांगा की छतरी है, महाराणा संग्राम सिंह की छतरी है, महाराणा संग्राम सिंह की छतरी है। किसने बनवाई थी? सांगा ने बिजोलिया की जागीर किसको दी थी? जगनेर के अशोक परमार को। हाँ, उनकी मृत्यु है कालपी में बेटा, मृत्यु अलग है, दाग संस्कार अलग है। उनकी मृत्यु हुई थी कालपी में, लेकिन उनका दाग संस्कार कहां हुआ था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और सांगा ने खानवा युद्ध में सहायता करने का कारण जगनेर के अशोक परमार को जागीर दी थी, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था छतरी का? उसी अशोक परमार ने करवाया था। परमार। सर मारे गांव में मना तेरे गांव हमारी कोई कौन पूछे, कोई कौन पूछे, पुराणती याद करनी अपन। 8 के बाद में सीधी आओगी 10 खंबा की। देखो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं ना, वो इंपॉर्टेंट लगा लेना, बाकी नॉर्मल यहां गणी है, कोई नाको को नहीं है। टाबरो कितने नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर है टाबरो। फिर 8 के बाद सीधी 10 खंबा की छतरी, 10 खंबा की छतरी। आ छतरी है मामा भाणजा की। मामा भाणजा बड़ा फेमस है। गठे मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इंपोर्टेड कौन सी है? एक थंबिया महल जोधपुर, जबकि यहां सवाई माधोपुर। उसके बाद सीधी की सीधी आ जाएगी 6 खंबा की, पूछी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसकी? जयमल राठौड़ की। फिर महाराणा प्रताप वाली तो इंपॉर्टेंट है 8 खंबा। और 8 खंबा की छतरी महाराणा प्रताप के दादाजी की की महाराणा संग्राम सिंह की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधी 12 इंपॉर्टेंट है, 12 याद रखनी जरूरी है। ये 10 वाली थी, याद रखो तो रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है, कभी नहीं पूछेगी। कितना नंबर? 7 नंबर। कौन सी? 12 खंभों की छतरी। या की चाहे या टाबरू कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, राजसमंद है। या कहेंगे या पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन सा? उड़ना राजकुमार, महाराणा संग्राम सिंह के बड़े भाई, जिन्होंने सांगा की एक आंख फोड़ दी थी, वो पृथ्वीराज, जिनको जहर दे दिया था वही पृथ्वीराज। यानी ये छतरी है महाराणा तो कभी बने ही नहीं थे, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। याद रहे जी के सर जी चित्रशैली करवा दो। नेक्स्ट टॉपिक चित्रशैली करवा दो। पहली वो मेरे करवाई दो चित्रशैली, इन वजहों में कौन करवा दो? अच्छा, शिक्षण विधि पहले पाठ का तरह दूसरों क्यों बनाई जब बहुत टेम लगे, बहुत रमान करनी पड़े। बनाऊंगा टेम मिलो बनाऊंगा। हाँ बना दिया, लिख लियोगे, साथ साथ लिखता जाओ।